हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारे जिम का न्यू अपग्रेड। अब हमको अपनी आर्म रेसलिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दूसरे आदमी के हाथ के बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेबल प्रैक्टिस को रिप्लेस कर देगा। हैंड टू हैंड आर्म रेसलिंग जो हम करते हैं उससे बेटर और आर्म रेसलिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें किसी भी एंगल से कभी भी फोर्स लग सकता है। तो हम ओरिजिनल गेम के लिए जो प्रिपेयर होते हैं वो टेबल प्रैक्टिस करके ही होते हैं। पर इससे अब हम और एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं और वैरायटी ऐड कर सकते हैं अपने वर्कआउट्स में, और स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रेन कर सकते हैं और स्पेसिफिक मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं वेट लगा के। हमारे पास पहले भी एक पुली थी ये वाली, पर ये पुली ऊपर से हैंग कर रही है और इस पे हम और भी काम करते हैं तो बार बार इसको ऊपर नीचे करना पड़ता था। और जब हम पुल करते हैं तो ये पुली भी हमारी तरफ खिंच के आती है, क्योंकि ये चेन पे ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसीलिए हमने टेबल पे ये फिक्स कर दिया है। ये फिक्स नहीं है, हम इसको कभी भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे टेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वापस इसको लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भी कैसे ये सेटअप बना सकते हैं। और हमने ये बिल्कुल सस्ते में बनवाया है और ये पुली बिल्कुल मूवेबल है साइड टू साइड, और ये ऊपर नीचे भी आराम से हो सकती है लॉक के थ्रू। तो काम स्टार्ट करने के लिए हमको पहले चाहिए था सारा का सारा रॉ मटेरियल। तो जो भी हमने डिज़ाइन करी थी अपनी टेबल की, हमारी पुली जो है वो मूवेबल होनी चाहिए, मतलब साइड टू साइड 180 डिग्री रोटेट होनी चाहिए और ऊपर नीचे इजीली एडजस्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि बाकियों की पुली आपने देखा होगा या तो एक जगह फिक्स रहती है, और अगर ऊपर नीचे हो सकती होगी तो फिर वो 180 डिग्री रोटेट नहीं हो पाती। तो हमने उस हिसाब से सारा रॉ मटेरियल ले लिया। तो हम एक जिम की दुकान में गए, वहाँ पे हमें जो जो मिल सका, जो भी इस पुली को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमको चाहिए था, हमने वहाँ से ले लिया। अब सबसे पहले हमको चाहिए थी एक पुली। पुली को हमें कनेक्ट करना था एक पाइप से, ठीक है। तो हमने पुली को पाइप से वेल्ड करवाया, और जो पाइप है वो रोटेट होएगा। पाइप रोटेट होएगा तो पुली पाइप के साथ फिक्स है, तो पुली भी इजीली 180 डिग्री रोटेट हो पाएगी। उसके बाद पाइप को हमें कनेक्ट करना था बार से, ठीक है। तो हमने ऊपर नीचे 2 रोटेटर्स लगा लिए, जिसके ऊपर ये जो पाइप है हमारा वो रोटेट होएगा, और एक नट डाल दिया ऊपर से लेकर नीचे तक, और नीचे स्क्रू से उसको टाइट कर दिया। अब हमने उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना था, बिल्कुल ढीला छोड़ के रखना है ताकि जो पाइप है वो इजीली घूम सके। उसके बाद जो ये एंगल हमने लिए हैं, ये एंगल हमने कनेक्ट कर दिए एक पाइप से। ये तो हो गया पुली का, ठीक है। तो कि पुली हमने 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए जो भी सिस्टम था वो आपस में वेल्ड करा दिया। अब जो है फ्रेम बनेगा मेटल का, जो टेबल के ऊपर लगेगा। तो हमने अपनी टेबल का साइज लेके पहले तो एक फ्रेम बनाया, स्क्वायर फ्रेम, और ये हमने एंगल का बनवाया ताकि हम इजीली नट जो है वो डाल सके एक पतले स्ट्रिप पे, और फिर वो हमारी टेबल के वुडन टॉप जो हमारा पूरा 1 इंच का है उसको क्रॉस करके हम नीचे से उसको नट से टाइट कर सके। तो हमने एंगल का बेस बनवाया है, और उसके ऊपर एक 1.5 बाय 1.5 इंच का जो पाइप है, स्क्वायर पाइप हमने लगवाया है, ठीक है। तो अब हमने बेस बना लिया। हमने जो हमें बार खड़ा करना था 3 फुट का, हमने 3 फुट का वो भी खड़ा कर लिया। तो हमने 3 फुट इसीलिए लिया, एक तो ज़्यादा ऊंचा लेंगे तो फिर ज़्यादा जोर पड़ेगा पुली में उस साइड को, और ज़्यादा छोटा लेंगे तो हम ज़्यादा हाई उस पर ट्रेन नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने फिंगर स्ट्रेंथ को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो हमने बिल्कुल सही हाइट का लिया है अपने हिसाब से, 3 फुट का, जिसमें हम इजीली सारी ट्रेनिंग कर सकें। अब हमको ये पुली ऊपर नीचे जा सके, इसीलिए इस 1.5 इंच के पाइप के ऊपर हमको एक इससे बड़ा पाइप स्क्वायर पाइप लगाना था जो ऊपर नीचे मूव हो सके। तो हमने बाकी दुकानों में ढूंढा, हमको एक छोटा टुकड़ा मिल गया स्टील का जो कि 2x2 का था। तो हमने 1.5x1.5 इंच का एक ये अंदर वाला पाइप और 2x2 का बाहर वाला पाइप हमें मिल गया, और ये हमने फिर अपने हिसाब से कटवा लिया। जो कि हमारा पुली की लेंथ थी उसके हिसाब से हमने इसको कटवा लिया। और इस पे पहले हमने एक होल किया, और हमने एक लॉक भी खरीदा था जिम से। तो होल करने के बाद हमने यहाँ पे लगाया नट, जो उस लॉक का नट था। इसके अंदर डालने के लिए हमने प्लास्टिक के 2 चीज़ें भी ली थी जो जिम वाले ने हमको दिखाई थी, जिसके थ्रू इजीली ये ऊपर नीचे मूव हो सकेगा मेटल पाइप के अंदर, क्योंकि मेटल के ऊपर चलेगा और टकराएगा बार बार। तो इसीलिए 2 प्लास्टिक के फ्रेम्स थे जो उसने हमको दिए थे।
तो वो भी हमने उसके अंदर डाल दिए और ये हमने फिर 1.5 इंच के पाइप के अंदर डाला और उसी के हिसाब से हमने होल करवाए। तो हमने होल हर 3-3 इंच पे करवाए हैं होल, ताकि हमने जो भी काम करना है हम ऊपर नीचे कर सकें। तो हमने पाइप अंदर डलवा के होल करवाए 3-3 इंच पे, और होल करवाने के बाद फिर हमने जो हमारा लॉक था, लॉक इसके अंदर वापस डाल के देखा और हर होल में हमने लॉक को डाल के देखा कि इजीली फिट हो रहा है कि नहीं। जो नहीं हो रहा था हमने वो वाला होल हल्का सा बड़ा करवा दिया, तो फिर हमको इजीली जो है लॉक ऊपर नीचे जा पा रहा था और हर होल में फिट हो पा रहा था लॉक के थ्रू। अब बस हमको जो हमने पहले जो पुली वगैरह हमने वेल्ड करी थी, वो पुली अब हमें लास्ट में इस पे वेल्ड करनी थी, जो हमारा ये स्क्वायर पाइप है 2x2 का, जो ऊपर नीचे जाएगा। तो बस लास्ट में हमने इन दोनों को वेल्ड कर दिया और फाइनली चेक किया कि ये अच्छे से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद हम इसको घर ले आए। अब हमें इसको अपने टेबल के ऊपर सेट करना था। तो अगर आपके पास टेबल भी नहीं है, आपको टेबल भी बनवानी है, तो हम ऑलरेडी टेबल कैसे हमने बनवाई थी, कितने में हमने बनवाई थी और क्या क्या लगा था उसके लिए, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो अब टेबल पे फिट करने के लिए हमने बेस में 5 जगह होल करवाए थे। 3 होल तो हमने इस लाइन में करवाए थे, 2 कॉर्नर्स में और 1 सेंटर में, और 2 होल हमने पीछे करवाए थे। अब जो बीच वाले होल हैं ये तो सिर्फ जो वुड है उसको क्रॉस करके जाएंगे, और जो पीछे वाले 2 होल है वो वुड प्लस नीचे एंगल का जो हिस्सा आ रहा है उसको क्रॉस करके जाएंगे। तो ये 5 होल हमने करवा दिए। शुरू में हमको लगा था कि ये बहुत ज़्यादा लोड लेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसका ज़्यादातर वेट उस साइड है, पर हमने एक बार इसको हल्का सा अंदर करके ऐसे ही खड़ा रखा था और इसने बैलेंस भी कर लिया था। तो इसीलिए इतना लोड ये नहीं लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल बैलेंस्ड है। इसका वेट हल्का सा आगे शिफ्टेड है, सेंटर ऑफ मास जो है इसका हल्का सा आगे की साइड है। तो जब हम इसमें वेट उठाएंगे भी तो वो बहुत ही जो टोटल लोड होगा वो टेबल से ज़्यादा दूर नहीं होगा। तो ये जो हमने 5 होल करे हैं ये इजीली इतने लोड को सह पाएंगे। अब उसके बाद हमको एक केबल चाहिए थी, केबल के आगे लॉक चाहिए था, हुक चाहिए था और नीचे एक लोडिंग पिन चाहिए थी। तो हमारे पास ये सब पहले से ही पड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी एक पुली है। तो हमारे जो पिछली वाली केबल थी उसका हमने लॉक वगैरह निकाल लिए और लोडिंग पिन हमने दूसरी नई ले ली है। ये पुली अपना जो इस पुली पे काम होता था हम वो काम करेंगे, इसके लिए दूसरी लोडिंग पिन ले लिया हमने। तो ये जो केबल है ये हमने इस हिसाब से कटवाई है कि लास्ट होल पे अगर ये है, अभी जैसे ये लास्ट होल में है, तो लास्ट होल में नहीं, अभी ये लास्ट होल से हल्का सा ऊपर है। तो अगर ये लास्ट होल में भी होगा तो मेरा हाथ जो भी मैं लोड उठा रहा हूँ वो इस एंगल पे हो कि मैं इजीली उठा पाऊँ। अगर ये लास्ट होल में है और जो केबल है इतनी बड़ी है तो मैं यहाँ पे इसको कुछ यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए लास्ट होल के हिसाब से मैंने ये पुली कटवाई है, और सॉरी केबल कटवाई है। अब अगर मैं इसकी हाइट ऊपर करता जाऊंगा तो पुली यहाँ से छोटी होती जाएगी। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम नीचे चेन ऐड कर देंगे पुली में। तो चेन अगर ऐड हो जाएगी तो इजीली ये टॉप तक चला भी जाएगा और जो काम केबल का है पुली के अंदर रोटेट होने का, वो काम भी आराम से होता रहेगा। तो इसीलिए आपको भी अगर केबल का कटवाना है तो अब लास्ट होल के हिसाब से कटवा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया हमने ये 180 डिग्री ये रोटेट हो सकती है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मेरे को और ज़्यादा पुली छोटी चाहिए या फिर अपना हाथ में ड्रैग करके इससे बाहर नहीं ला सकता अब, तो मैं टेबल के डायगोनल एंड पे जा सकता हूँ, लंबे एंड पे जा सकता हूँ और इजीली कुछ भी ट्रेन कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये पुली मेरी साइड घूम जाएगी, ये दोनों साइड रोटेट हो पाएगी आराम से। तो अब लास्ट इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ हमको कितना कितना लगा ये सब काम करने में। तो जो भी रॉ मटेरियल हमने लिया था, इन पाइप्स को छोड़ के, ये वाला पाइप और ये बेस को छोड़ के, ये पुली, ये सारा रोटेट होने वाला नट्स और ये केबल वगैरह जो भी हमने लिया, ये हमको 1500 का पड़ा। 500 की पुली, 100 का ये जो रोटेट हो रहा है, जो नट अंदर डले हैं, उसके बाद ये 150 की केबल हो गई। ये जो लॉक है हमारे पास एक ही था तो एक लॉक हमने लिया, 150 का वो हो गया। तो ये सब हमको 1500 का पड़ा। और जो लोडिंग पिन हमने एक्स्ट्रा न्यू ली है वो 500 की थी। तो टोटल 2000 का हमारा ये बाहर वाला पार्ट हो गया। और जो भी सारा वेल्डिंग का काम था और ये जो पाइप हमने 2 अलग से लिए हैं ये फ्रेम बनाने के लिए, इस सब का हमको 1500 पड़ गया। तो 1500 प्लस 2000 हमको 3500 में सारा केबल से लेकर पुली और लोडिंग पिन और ये सारा सेटअप लगाने में 3500 ही लगा।
और उसके बाद जो हमें इसमें इसको फिट करना था, तो हमने खुद से ही ड्रिल मशीन से इस पे होल कर दिए थे। तो अभी हमने जो लकड़ी है, लकड़ी पे होल कर दिए हैं। इधर के मैंने आपको बताया कि 3 हमने जो है नट लगा दिए हैं। उस साइड हमने लकड़ी पे तो होल कर दिए, लेकिन नीचे जो एंगल आ रहा है मेटल का, हमको उसमें भी होल करना है। तो इसमें मैं बाद में होल करवाऊंगा अभी, ठीक है। तब तक के लिए मैंने इनको 3 एंड पे फिक्स कर रखा है। और अभी मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसे किस किस हाइट पे हम क्या क्या मूवमेंट ट्रेन कर सकते हैं। तो ये 3 जो हमने नट लगाए हैं, ये तीनों इजीली बैलेंस कर पाएंगे उतने कम वेट को। ये वाला जो नट है ये हम कल परसों लगा लेंगे। तो जैसे कि देखा आपने कि मैंने इसमें सारे मूवमेंट ट्रेन कर लिए, चाहे वो हुक हो, टॉप रोल हो, साइड प्रेशर हो, राइजिंग हो, और अलग अलग हाइट पे हम इजीली इसको सेट कर पा रहे थे। अभी मैंने इसको अच्छे से फिक्स भी नहीं कर रखा है। जो मैंने बोला इसमें 5 होल्स थे, तो जो बाहर वाले 3 होल्स थे इनमें मैंने ढीला ढीला बस नट लगा रखा है, ताकि बस ये खड़ा हो जाए सिंपल। और पीछे के 2 होल्स अभी खाली है, वहाँ पे कोई नट नहीं लगाया है, फिर भी इजीली 5 kg में लिफ्ट कर रहा था और ये पूरा स्टेबल था। और यहाँ पे भी अभी मैं इस पर थोड़ा सा ग्रीजिंग करूँगा ताकि ये इजीली ऊपर नीचे आ पाए। तो 1-2 दिन में ये रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसमें एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देंगे, और मैं और वीडियो पोस्ट करूँगा कि हम किस किस लिफ्ट में कितना कितना उठा पा रहे हैं अपनी प्रोनेशन में, हुक में या साइड प्रेशर में। तब तक के लिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, जिसको भी अपना आर्म रेस्लिंग टेबल पे ये अपग्रेड करवाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे यहाँ पे डालो। छेद हो गए, सबकी मेहनत लगी है। आशीष भाई ये वीडियो YouTube पे करनी चाहिए और मैं भी आने चाहिए इसमें, ठीक है।